अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एमएमएस फार्मिंग और मैं हूं मोहम्मद मोहसिन शफी। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज हम जिस टॉपिक पे बात कर रहे हैं वो है लीमू। ये सीडलेस लेमन है और इसका मैं आपको साइज़ चेक करवा रहा हूँ। और सीडलेस लेमन की हम आज बात करने जा रहे हैं। इस लेमन का आप साइज़ चेक कर लें, इसका कलर चेक कर लें। और दूसरे साल के पौधे का ये फ्रूट है। ये भी मैच्योर नहीं है, ये भी समझ लें कि पूरा पका हुआ नहीं है, अभी ये कच्चा है, अभी ये पानी भर रहा था। तो इसका आप पानी चेक करें कि एक लेमन में से हमें कितना पानी निकल रहा है, और इसी हिसाब से इसका वेट आप कैलकुलेट कर सकते हैं। और दूसरा ये है कि इस लेमन की लाइफ बहुत ज़्यादा है बनिस्बत देसी या चाइना वाले लीमू के। और इस लेमन को आप तोड़ने के बाद अगर 1 डेढ़ महीने तक भी रखते हैं तो ये ख़राब नहीं होता, इसके टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं आता। बाकी इसके पानी की मिकदार आपके सामने है, आप देख सकते हैं। तो लीमू को लगाना कैसे है, उस पे कितना खर्च आता है और उस पे एक्सपेक्टेड हमारी आमदनी कितनी हो सकती है, आज हम इस पे बात करेंगे। तो सबसे पहले हम ज़मीन की तैयारी की बात कर लेते हैं। ज़मीन तैयार करने के बाद उस पे लेमन लगाने के लिए जब हम ज़मीन तैयार करेंगे, तो उसमें हमें 3 ट्रॉली रूढ़ी चाहिए फ़ी एकड़। उसके बाद पौधों की प्लांटिंग करनी है। प्लांटिंग हमने ऐसे करनी है कि जो हमारा खेल का दरमियाने वाया होगा वो तकरीबन होगा 10 फीट, और पौधे से पौधे के दरमियान का फासला जो है वो हमारा होगा 8 फीट। इस हिसाब से हमारा 1 एकड़ में 350 पौधा लगेगा। 350 पौधे के लिए पौधे का रेट इस वक़्त जो है वो 100 से ₹150 चल रहा है। तो 35 से 40 हज़ार रुपए के हमारे पौधे आएँगे। उसमें जो हमें खादें रिक्वायर्ड है लगाने के बाद, उसमें 1 बोरी डीएपी, 2 बोरी यूरिया, 1 बोरी एनपी है। डीएपी हमने जब लगाने हैं पौधे, उसके बाद लगा के पानी देना है पौधों को। उसके बाद 2 से 3 पानी के बाद जब आप देखेंगे कि पौधों ने अपनी ग्रोथ स्टार्ट कर दी है, उन्होंने उगना शुरू कर दिया है, उस वक़्त हम उसको यूरिया लगाएँगे। उसमें फिर 1-2 पानी हम उसको लगा के उसके बाद फिर हम यूरिया की 1 बोरी लगाएँगे। उसके बाद हम उसको एनपी की 1 बोरी लगाएँगे। ये हमारी टोटल कॉस्ट बनेगी ₹58,700। हमारे पौधों की जो है ग्रोथ स्टार्ट हो जाएगी, उसमें पौधे हमारे बढ़ना शुरू हो जाएँगे। छठे महीने में लेमन अपनी फ्रूटिंग स्टार्ट कर देता है। हम बात कर रहे हैं सीडलेस लेमन की। और सीडलेस लेमन ऐसी वैरायटी है जो 6 महीने में फ्रूटिंग स्टार्ट करता है, लेकिन हमने उससे पहला फल नहीं लेना, हमने उसकी प्रूनिंग कर देनी है। प्रूनिंग के हम कहते हैं कि जहाँ पे शाख पे फूल लगा हुआ है, हम उसको आगे से काट देंगे। काट दें या सिर्फ़ फूल तोड़ दें आप, क्योंकि हमने उससे पहला फल नहीं लेना, क्योंकि उस वक़्त पौधा हमारा इमैच्योर होगा। पहले साल के अंदर-अंदर उसका जो पहला फल आएगा, वो 1 साल के अंदर-अंदर या 1 साल के फ़ौरन बाद वो स्टार्ट कर देता है। मतलब पहले साल की हमारी कॉस्ट जो होगी वो ₹58,700 होगी। अच्छा, उसके बाद जब हम उसकी फ्रूटिंग स्टार्ट हो जाएगी, जब हमने उससे फ्रूट लेना है, तो उसके लिए जब उसने फूल लेना शुरू किए हैं पौधे ने, उस वक़्त हमने उस पौधे को यूरिया देनी है 1 बोरी, एनपी देनी है उसको 1 बोरी। उसके साथ हमने उसको लगानी है पोटाश का 1 पैकेट। 1 पैकेट पोटाश का हमने फ़ी एकड़ लगा देना है। उसके बाद जब लेमन बनना शुरू हो जाता है, उसमें पानी भरना शुरू हो जाएगा, तो हम उसको 1 थैली पोटाश की और लगाएँगे। अच्छा, इसके साथ-साथ हम बात करते हैं इसकी यील्ड की। तो पहले साल के बाद जो हमें फल देगा पौधा, पहले साल के एंड में, वो हम फर्स्ट ईयर में ही इसको काउंट कर सकते हैं। तो वो तकरीबन 7 से 10-12 किलो तक देता है, लेकिन हम 7 किलो काउंट करेंगे। अगर 7 किलो फ्रूट हमें एक पौधा देता है और हम 300 पौधे का हिसाब लगाते हैं कि 350 में से 50 पौधे हमने एग्ज़ैम्प्ट कर दिए, इसलिए कि हो सकता है उनमें से कोई पौधा फल ना ले, उनमें से कोई पौधा हमारा सूख जाए, उनमें से कोई कोई भी इश्यू हो सकता है। उसके साथ हम 300 पौधे का हिसाब लगाते हैं, तो ये 2,10,10,000 रुपए का बनता है। तो पहले साल में मतलब अगर हमने ₹58,000 लगाए हैं, तो उससे हमें जो आउटपुट आ रही होगी वो 2,10,000 रुपए के करीब होती है। अच्छा, उसको अगर हम ना भी काउंट करें, समझें कि पहला साल हमारा इन्वेस्टमेंट का था, हमने सिर्फ़ पौधे लगा दिए। दूसरे साल की अगर हम बात करें तो उसमें 35 से 40 किलो फ्रूट पौधा लेता है, और 300 पौधों का हिसाब लगाएँ और ₹100 रेट लगाएँ हम मार्केट का, तो ये 10,50,000 रुपए का हमारा बनता है फ्रूट। इसमें आप ये देखें कि इसमें हमारा कॉस्ट कितनी है। कॉस्ट हमारी टोटल इसके ऊपर जो आ रही होगी वो 75 से 80,000 के दरमियान में आ रही होगी। वो इसलिए कि जब हमने इसका फ्रूट लेना है, उस वक़्त हमें कौन-कौन सी खादें देनी है, वो हम आगे डिस्कस करते हैं। तीसरे साल में हमारा पौधा 45 किलो से ऊपर आपको फ्रूट दे रहा होगा,
उसमें हमारा तकरीबन 13 लाख रुपए का फ्रूट बनता है फी एकड़। और चौथे साल से 2 फल आपको ये पौधा 2 दफ़ा फ्रूटिंग करता है। हम इसमें अगर 2 दफ़ा की हम बात करें, तीसरे से चौथे साल में हमें ये 80 किलो तक पर ईयर फ्रूट दे रहा होगा। ये 24 लाख रुपए तक का फ्रूट बनता है। अगर हम साल का एक फ्रूट भी काउंट करें तो 10 से 13 लाख रुपए फी एकड़ की आमदनी बहुत अच्छी आमदनी है एज़ कम्पेयर्ड विद अदर एग्रीकल्चरल जो हम नॉर्मली कर रहे होते हैं कि गन्ना या कपास या गंदम हम लगा रहे हैं, तो उसमें इतनी आमदनी नहीं आ रही होती। अच्छा, जो फ्रूट लेना है उसका जो हमारे पास प्लान है उसमें एक दफ़ा जब आपने फ्रूट ले लिया है उसके बाद आपने उसको 1 बोरी यूरिया और 1 बोरी आपने उसको एनपी लगा देनी है। लगाने के बाद हम उसको सिर्फ़ पानी दे रहे होंगे अगले 2 से ढाई महीने के लिए। उसके बाद जब दोबारा उसमें फ्रूटिंग स्टार्ट होगी, जब फूल लेना शुरू करेगा पौधा, उस वक़्त हम उस पौधे को उस पूरे 1 एकड़ में हमने 1 थैली पोटाश की जो 25 किलो की आती है, वो हमने फ्लड कर देनी है। उस 25 किलो की थैली को फ्लड करने के बाद फिर हम उसका वेट करेंगे जब लेमन बन जाएगा और उसमें पानी भरना शुरू होगा, तो उस वक़्त हम उसको 1 बोरी पोटाश की और देंगे। बोरी से मुराद थैली है जो 25 किलो की आती है। दूसरी दफ़ा जब हम उसको पोटाश दे रहे होंगे तो उससे हमारे फ्रूट का साइज़ बड़ा होगा और उसमें पानी जो है वो ज़्यादा होगा। सीडलेस लेमन में एक तो बीज नहीं होता, सबसे पहली बात। दूसरा ये है कि उसमें पानी की मिकदार बहुत ज़्यादा है। सीडलेस लेमन एक ऐसी वैरायटी है जिसकी लाइफ़ बहुत ज़्यादा है। अगर हम जो चाइना वाला लीमू है या हमारा जो चाइना वाला लीमू है और दूसरे नंबर पे हमारा जो देसी लीमू है, उसकी लाइफ़ इतनी ज़्यादा नहीं है। अगर आप उसको तोड़ के रखते हैं तो बहुत लंबे अरसे तक आप उसको स्टोर नहीं कर सकते। लेकिन सीडलेस लेमन एक ऐसी वैरायटी है जिसको हम तोड़ के और 30 टू 50 डेज़ तक हम उसको फ्रिज में अगर रखें तो वो खराब नहीं होता, उसका टेस्ट नहीं खराब होता, उसका ऊपर वाला छिलका खराब नहीं होता और उसकी टेस्ट जो है वो देसी लेमन की तरह तुर्श है और बहुत थोड़े पानी में आपको वो ज़्यादा काम देता है। ये तो है हमारे कंज्यूमर के बेनिफिट्स। लेकिन हम एज़ ए ग्रोवर हमें हमें जो चीज़ चाहिए वो है उसकी अर्निंग। तो अर्निंग हम डिस्कस कर चुके हैं। 1 एकड़ पे अगर 75 से 80 हज़ार रुपए लगा के आपको 10 से 12 लाख रुपए आ रहा है, तो ये बहुत अच्छी इनकम है किसी भी ज़िम्मेदार के लिए और इसमें हमारे वो भाई जो लगा सकते हैं, जिनके पास ज़मीन है, उसको ज़रूर ट्राई करें। बेशक आप स्टार्ट में 1 कनाल से स्टार्ट कर लें, 10 मरले से स्टार्ट कर लें। देखें जब तक आप कुछ करेंगे नहीं, तब तक आपको कोई आगे करवाएगा नहीं। आपको खुद सोचना पड़ेगा अपने बारे में, आपको थोड़ी ज़मीन से ज़्यादा आमदनी कैसे लेनी है। मैं इस तरह के प्लान्स आपके साथ शेयर करता रहूँगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने ज़िम्मेदार भाइयों के साथ शेयर ज़रूर करें। जो लोग लगा सकते हैं, जिनके पास कैपेसिटी है, उनको ज़रूर बताएँ कि ये एक ऐसा प्रोग्राम है जिसमें आपको बहुत अच्छी आमदनी मिल सकती है, बहुत थोड़ी-सी इन्वेस्टमेंट से। 1 एकड़ से 10 से 12 लाख रुपए एक बहुत अच्छी आमदनी है, किसी भी ज़िम्मेदार के लिए। और इतनी आमदनी अगर आप किसी कन्वेंशनल ग्रोवर से पूछेंगे, किसी भी कन्वेंशनल जो हमारा फार्मर है उससे पूछेंगे, तो वो इतनी आमदनी आपकी 15 एकड़ से भी नहीं ले रहा होगा। लेकिन ये ऐसी चीज़ है लेमन सीडलेस लेमन ख़ास तौर पे कि जिसमें आप 1 एकड़ लगा के आप 12 से 15 एकड़ के बराबर आपको प्रॉफ़िट दे रहा है। इसमें कोई बहुत ज़्यादा मेहनत भी नहीं है और इस वक़्त ये जो 12 से 15 लाख रुपए मैंने कैलकुलेशन की है, ये टोटल मैंने ₹100 के रेट से काउंट किया है। अगर इसका रेट हमें मार्केट में अच्छा मिलता है, जो कि मोस्टली हमारी मार्केट में रेट अच्छा रहता है, तो इससे ये डबल भी हो सकता है। तो ये था हमारा आज का प्लान। उम्मीद है कि आप सब ने इसको फ़ॉलो करेंगे और अपने तमाम ज़िम्मेदार भाइयों के साथ शेयर भी करेंगे। अगर आपने हमें अभी जॉइन किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने ज़िम्मेदार भाइयों के साथ शेयर करें।